अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। तो आज है इसका डे 2 और डे 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मतलब नॉलेज दी थी, प्रोडक्ट नॉलेज दी थी, क्रिम्पिंग के बारे में बताया था, आयरनिंग, स्प्रे, सारी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्रेंच बनाने सिखाऊंगी। अच्छा, फ्रेंच तो मैं डायरेक्टली भी बना सकती थी, लेकिन मैंने बोला कुछ लोगों को जैसे क्रिम्पिंग के बारे में नहीं पता होता कि किस तरह से क्रिम्पिंग होती है सेक्शंस वगैरह करके, तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी मैं क्रिम्पिंग भी इस वीडियो में करके दिखा देती हूँ। सही करा ना मैंने। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए मैंने ये वाली क्रिम्पिंग यूज़ करती हूँ जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्रिम्पिंग करना उसमें बता रही थी कि क्रिम्पिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत स्लो वीडियो हो रही, मतलब ना बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही थी, तो मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी। अच्छा, इसमें मैंने क्रिम्पिंग बहुत दबा के बहुत सीक्वेंस के साथ करी है। ऐसा नहीं करा कि मैंने ऊपर क्रिम्पिंग करी, बीच में स्पेस छोड़ दिया, फिर नीचे क्रिम्पिंग करी, उससे बीच में पैच बन जाता है। फिर अगर हम कोई स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना तो फिर बहुत बुरी लगती है कि ऊपर क्रिम्पिंग आ रही है, बीच में स्पेस आ रहा है, फिर क्रिम्पिंग आ रही है, तो बहुत अजीब सी स्टाइलिंग लग रही होती है। तो आप क्रिम्पिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करें कि बिल्कुल भी बीच में स्पेस ना आए, ठीक है। अब मेरी क्रिम्पिंग हो चुकी है। अब इस पर मैं आपको करके दिखाऊंगी आयरन। और आयरन में ये क्यों कर रही हूँ आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं आयरन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी है क्रिम्पिंग के बाद, क्योंकि अगर हम आयरन नहीं करेंगे तो फिनिशिंग ही नहीं आएगी बालों में, और फिर स्टाइलिंग में भी उतनी फिनिशिंग नहीं आती। जो बाल जो है वो बहुत मैसी से लग रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्रिम्पिंग करने के बाद आयरन करे बगैर ही स्टाइलिंग कर लेते हैं, लेकिन उन स्टाइलिंग में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती। अलग ही क्रिम्पिंग पता चल रही होती है, वो बहुत अच्छी नहीं लग रही होती, मतलब बुरी लग रही होती है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप क्रिम्पिंग करने के बाद लास्ट में आयरन करें, क्योंकि आयरन से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत लाइट आयरन कर रही थी। वो बनाना सिखाऊंगी आज फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखा आपको किस तरह से बीच में से पार्टीशन उठाया है। कुछ लोग बिल्कुल पूरे बाल आगे से लेयर करके उठा लेते हैं, मैंने बिल्कुल फ्रंट की थोड़ी सी बाल छोड़ के फिर बीच में से पार्टीशन लिया। अब इसकी हम जो सिंपल चोटी होती है पहले हम 3 बल की वो बना लेंगे, ठीक है। आपने देखा पहले मैं बिल्कुल, आप लोग गौर से देखें, 3 बल की जो चोटी है वो बना दी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक लेयर मैंने पीछे से उठाई, पीछे वाली लेयर, इसको अच्छे से मैंने पकड़ा, फिर इसको मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी और फिर एक लेयर मैं आगे से उठाऊँगी। बहुत बारीक लेयर लेंगे, क्योंकि जितनी बारीक लेयर होंगी उतनी अच्छी फ्रेंच बनेगी। अगर आप मोटी लेयर ले बनाएंगे तो फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आती, फिर वो अच्छी नहीं बनती। इसी तरह से हम इस मेथड को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम दोबारा बैक से एक लेयर लेंगे, बहुत बारीक सी लेयर, देखें बहुत मोटी नहीं लेनी। फिर लोग बोलते हैं फिनिशिंग नहीं आ रही स्टाइलिंग में, तो वो यही वजह होती है कि हम लोग बहुत मोटी लेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने दोबारा वैसे ही करा, फिर हमने उसको फोल्ड करके दोबारा आगे से एक लेयर ली। अगर आपको कोई लट वगैरह छोड़नी है तो आप फिर लट छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी फ्रंट पे से नहीं छोड़िएगा, फिर वो बाल बहुत मुँह पे आते हैं, थोड़ा साइड में से भी छोड़ सकते हैं। फिर हमने दोबारा कंटिन्यू करा और पीछे से एक लेयर ली उसी तरीके से, और एक आगे से। अच्छा, पीछे से ही मेरी लास्ट लेयर है, क्योंकि अगर मैं पीछे से लेयर लूँगी ना तो फिर पीछे वो सेट नहीं हो पाएगा, बाल उठे से लगेंगे। पीछे से मैंने लास्ट लेयर ली, अब मैं सिर्फ आगे से ही कंटिन्यू रखूँगी, पीछे से लेयर नहीं लूँगी, ठीक है। पीछे से मैं लेयर नहीं लूँगी, सिर्फ आगे से। अब फिर मैंने पीछे से जो ली थी वो कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ हमें एक लेयर आगे से लेनी है, ठीक है। आगे से लेनी है, फोल्ड करना है, फिर आगे से लेयर लेनी है। इसी तरीके से मैं आगे से लेयर लूँगी, बैक से लेयर नहीं लूँगी। तो आप देखें हम किस तरह स्टाइलिंग हो रही है। आप ठीक है, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो पीछे से भी ले रहे होते हैं, तो इससे आपकी स्टाइलिंग खड़ी बनती है, मतलब ना बहुत अजीब सी उठी सी स्टाइलिंग होती है, बहुत उठी सी फ्रेंच बनती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, जितनी लेयर मैंने ली थी बैक साइड से उतनी लेयर लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से लेयर एक लेयर लेके बनानी है, बैक से नहीं लेनी। तो आप लोग देखें मैं किस तरह से बना रही हूँ, फ्रंट लेयर लेके कितनी फिनिशिंग से बन रही है, और लाइंस देखें, लाइंस कितनी अच्छी क्रिएट हो रही हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी जो फ्रेंच है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको अच्छी तरह फोल्ड करूँगी और फिर इसमें अब मैं आपको अच्छी देखें, इसमें आप लेयर्स देखें कितनी अच्छी लेयर्स क्रिएट हुई हैं हमारी, कितनी प्यारी लेयर्स क्रिएट हुई हैं, फ्रेंच कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम बाल पेंस लगाएंगे, बाल पेंस हम क्रॉस में लगाएंगे, और इससे हमारी जो है जो स्टाइलिंग लॉक हो जाएगी, खुलेगी नहीं, कहीं से बाल नहीं निकलेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड से भी बनाएंगे, दूसरे साइड से हम बिल्कुल सेम वैसी करेंगे। देखिए मैंने पहले जो सिंपल चोटी थी वो बनाई, उसके बाद मैंने एक उधर से लेयर ली, एक उधर से लेयर ली, उसी तरह से हमने लेयर ली है।
आप देखिए किस तरह से मैं एक आगे से लेयर ले रही हूँ और एक पीछे से लेयर ले रही हूँ। इसी तरह से आपको लेयर्स लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, आगे से भी एक लेयर लेंगे, पीछे से भी एक लेयर लेंगे, लेकिन जब हमारी 4 से 5 लेयर कंप्लीट हो जाएंगी तो हम पीछे से लेना बंद कर देंगे। अभी तो मैं फ्रंट से भी ले रही हूँ और बैक से भी ले रही हूँ, लेकिन अभी आप देखें मैंने बैक से भी लिया। अब ये मेरी बैक की लास्ट लेयर थी, इसके बाद मैं बैक से लेयर नहीं लूँगी, अब मैं सिर्फ फ्रंट से लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं बारीक बारीक लेयर सिर्फ फ्रंट से ले रही हूँ, बैक से अब मैं नहीं ले रही। इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी हमारी बेसिक हेयर स्टाइलिंग है तो मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखाऊंगी। आगे आगे जैसे हमारी स्टाइलिंग बढ़ती जाएगी, डेज बढ़ते जाएंगे, हैवी स्टाइलिंग आती जाएंगी, तो मैं आपको ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सिखाऊंगी। हाउ टू क्रिएट लाइंस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन बेसिक हेयर स्टाइलिंग में पहले आपको फ्रेंच बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये जो फ्रेंच होती है ये आप इंगेजमेंट ब्राइड के भी बना सकते हैं, साइड की मांग पे वलीमा ब्राइड के भी बना सकते हैं और कर्ल्स कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि आप किस किस तरह क्या फ्रेंच को इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी फ्रेंच कंप्लीट हो चुकी है और आप इसमें लाइंस क्रिएट कर दें लाइट सी। हम स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे करके भी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंच बनाने के बाद वही सिंपल नहीं, वही सेम चीज़ करी है, मतलब क्रॉस में पिन्स लगाई हैं। एक पिंस आप सीधी लगाएंगे, एक पिंस आप इस तरह से यूँ करके लगाएंगे और हमारी जो स्टाइलिंग है लॉक हो गई, अभी खुलेगी नहीं। फिर हमारी लाइट चली गई थी, तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम अंधेरा हो गया था तो हमने इस तरह से हमने बोला चलो फुल लुक तो दिखाना है आप लोगों को, तो हमने इस तरह आपको अपना फुल लुक दिखाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।